अगर खेती में आप सफलता चाहते हैं तो मेरे इस फार्मूले पे आप चलिए। पहला शब्द है तक। तक का मतलब होता है सही समय। दूसरा तकनीक। तीसरा शब्द है तजुर्बा बराबर तरक्की। काला गेहूँ सामान्य गेहूँ से अलग है। सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से वो काला है। ये अभी मेरे पास 2 एकड़ लगा हुआ है वर्तमान में। क्या रेट बिकता है ये काला? ये मेरा गेहूँ सर 50 रुपए किलो बिक जाता है। यहाँ पर धान भी किया जाता है सीजन में, लेकिन काला नमक धान। सामान्य धान की बात करें, उसकी अपेक्षा अगर आप काला नमक धान करते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है, फ़ायदा भी है। क्या फायदा हुआ खेती में ड्रोन से छिड़काव का? डिजिटलपन आ गया खेती में। डिजिटल ये हो गया कि जो काम हम 1 एकड़ में 3 घंटे में स्प्रे करते थे, वो आज 7 मिनट में स्प्रे कर रहे हैं। आज हम आपको खेती में सफलता का फॉर्मूला बताने वाले हैं। ये फॉर्मूला किसी कृषि वैज्ञानिक के माध्यम से नहीं, बल्कि एक किसान की जुबानी आज आप तक पहुंचने वाला है। जिस किसान का कहना है कि खेती में अगर सफलता चाहिए तो उसके लिए तकनीक, तजुर्बा बराबर तरक्की, इस फॉर्मूले पर चलना होगा। तो चलिए आपको मिलवाते हैं मैनपुरी के नगला कैल गांव के किसान मेघ सिंह जी से, जो इसी फॉर्मूले पर अपनी खेती करके पारंपरिक फसलों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके आज अपनी खेती से एक अच्छी आमदनी भी ले रहे हैं। मेघ सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। धन्यवाद सर। आप अपनी जुबानी ये फॉर्मूला एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। अगर खेती में आप सफलता चाहते हैं, तमाम किसान कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा हो गया, सफलता नहीं मिल रही है, तो मेरे इस फार्मूले पे आप चलिए। पहला शब्द है तक। दूसरा तकनीक। तीसरा शब्द है तजुर्बा बराबर तरक्की। तक का मतलब होता है सही समय। किसी भी फसल की बुआई का, सिंचाई का, पेस्टिसाइड दवाई का, कटाई हार्वेस्टिंग का सही समय अगर लेते हैं तो निश्चित ही आप फायदेमंद रहेंगे। तकनीक का मतलब है जो वर्तमान में नई नई तकनीकें आ रही हैं, उनका अगर इस्तेमाल करते हैं, खेती में समावेश करते हैं, तो खेती आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा। और तीसरा वर्ड जो हमारा है तजुर्बा। अगर तजुर्बा हम अपना पिछले दिनों का, पिछले वर्षों का अगर उसमें शामिल करते हैं तो निश्चय ही हमें वो फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर ये तीनों चीज़ों का सही हम समावेश कर लिए खेती में, तो निश्चित ही हमारी तरक्की को कोई रोकने वाला नहीं है। आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को आपने सुन लिया, और इस खेत में आप जो फसलें देखने वाले हैं वो भी बहुत अलग है। यहाँ पर गेहूँ तो है, लेकिन काला गेहूँ। काला गेहूँ सामान्य गेहूँ से अलग है। और काला उसका जो ऐसा रंग है, तो रंग का कारण मुख्य ये है कि उसमें सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से वो काला है। और इसमें आयरन, फाइबर और इसमें विटामिन B12 और तमाम ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हैं, गुणकारी हैं, फ़ायदेमंद हैं। कितना लगाया है? ये अभी मेरे पास 2 एकड़ लगा हुआ है वर्तमान में। तो बेचेंगे कहाँ? ये मंडी में जाएगा या कहीं और? नहीं सर, मेरा मंडी में नहीं जाता, मेरा घर से ही बिक जाता है। जनपद में लगभग 100 से 150 मेरे ऐसे ग्राहक बन गए हैं जो डायबिटिक पेशेंट हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तमाम लोग जो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं, जो कॉन्शियस रहते हैं, वो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, वो हमसे गेहूँ ले जाते हैं। क्या रेट बिकता है ये काला? ये मेरा गेहूँ सर 50 रुपए किलो बिक जाता है। ये जो काला गेहूं है, जो अन्य गेहूं की फसलें होती हैं उनसे अगर तुलना करें तो एक बार आप दोनों का अंतर बताएं, उत्पादन का, लागत का, दाम का, ताकि किसान भाई ये भी तो समझ पाए कि फायदा किसमें है, क्यों है। जी। गेहूं की जो लागत है, काले गेहूं की और सफ़ेद गेहूं की लागत की अगर बात करें तो लागत दोनों में लगभग सामान्य बराबर ही है, लेकिन उत्पादन में थोड़ा अंतर रहता है। सामान्य गेहूं लगभग 20 से 22 कुंटल एकड़ निकलता है, जबकि ये 10 से 15 कुंटल एकड़ निकलता है काला वाला। लेकिन इसका बाज़ार भाव की बात करें, अगर आपको मिल जाए अच्छा, तो 50 रुपये से 60 रुपये भी बिक जाता है ये काला गेहूँ। इसकी जो रोपाई का समय है, क्या वो दूसरे गेहूं की तरह ही रहता है या कुछ अलग होता है? अर्ली है ये। इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए आप। काले गेहूँ की अगर बात करें तो इसको अगर सही उत्पादन इसका लेना है तो हमें 10 से 15 अक्टूबर तक इसकी बुआई करनी होती है। ये सामान्य प्रजातियों से लगभग 1 महीना पहले बुआई करनी पड़ती है, क्योंकि ये थोड़ा सा लगभग 150 दिन पकने में लेता है मैच्योरिटी में, तो इसे थोड़ा सा अर्ली बोना पड़ता है। क्योंकि अगर लेट बोएंगे तो बाद में इधर जो फरवरी आई ना, तो फरवरी में गर्म हवा चलने लगती, पछुआ हवा, तो उसकी वजह से इसका उत्पादन प्रभावित हो जाता है। अगर आपने सही समय पर बोया, अक्टूबर में बो दिया, तो इसका 3 कुंटल से लेकर प्लस ही उत्पादन मिलेगा, 3 से ऊपर भी चला जाएगा उत्पादन। यानी एकड़ में 15 कुंटल से ऊपर मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है अगर सही समय पर बुआई की है। गेहूं के लिए बीज कहाँ से मिलेगा? बीज की बात करें तो इसका MP में भी मिल जाता है और पंजाब में भी मिल जाता है, और अब तो अपने लोकल में भी, जैसे मैं उगा रहा हूँ तो हमसे भी मिल जाएगा। अगर किसी किसान को चाहिए तो हमसे वो संपर्क कर सकता है। और कटाई कब होगी इसकी? अब इसकी कटाई लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगी। यहाँ पर धान भी किया जाता है सीजन में, लेकिन काला नमक धान। जैसे अगर सामान्य धान की बात करें, उसकी अपेक्षा अगर आप काला नमक धान करते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है, फ़ायदा भी है। काला नमक जो चावल की बात हो रही है, तो सिद्धार्थनगर, गोरखपुर जो उधर की बेल्ट है, उधर तो बहुत होता है।
यहाँ की मिट्टी की बात करें, जी जी। जहाँ आप मैनपुरी में अब कर रहे हैं, कितना उत्पादन होता है काला नमक का, क्या रेट बेचते हैं, साधारण धान क्या रेट है? देखिए, अगर काले नमक धान की बात करें तो गोरखपुर और सिद्धार्थनगर का ये मूलतः पैदावार है इसकी, और वहाँ वो है तराई बेल्ट, तो वहाँ थोड़ा यहाँ से ज़्यादा उत्पादन देता है ये। कितना हो जाता है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में लगभग 12 से 15 कुंटल हो जाता है। और दूसरा धान? दूसरा धान 20 से 22 कुंटल हो जाता है। और दोनों के दाम में अंतर? दाम में तो बहुत अंतर है। ये सामान्य धान जो है वो लगभग इस बार की अगर रेट की बात करें तो 25 से 30 रुपए तक रहे हैं, और इसकी रेट की बात करें तो ये 50 से 60 रुपए किलो बिक जाता है ये। और जो फसलें आपके यहाँ उनकी बात की जाए, आलू लगा है, सरसों, मटर देख रहे थे अभी हम, पतला था और आप तुड़ाई करा दे रहे हैं। जी जी, अभी क्या है कि बाज़ार भाव के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें निर्धारित करनी पड़ती हैं। मटर थोड़ी पतली ज़रूर थी, लेकिन अभी बाज़ार में रेट उसका अच्छा मिल रहा है, तो इसलिए अभी तुड़ाई कराने में फ़ायदा है। अच्छा, ड्रोन दीदी तो बहुत ज़िलों में हम देखते हैं, जाते हैं, और कई संस्थाएं हैं जो ड्रोन का इस्तेमाल करती है किसानों के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं आपने तो अपने लिए यहाँ पर अपना खुद का ड्रोन आपके पास है। जी जी। ये कैसे है? तमाम इफ़को के कर्मचारियों से भी मैं पर्सनली जुड़ा रहा, तो उन्होंने मेरे काम को देखा, उन्होंने कहा ये बहुत लगनशील किसान है, प्रगतिशील किसान है, अच्छे ढंग से खेती करते हैं। तो हमारे यहाँ के एरिया मैनेजर जो थे वो हमसे ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि अगर हमारा ऊपर का जो लोग अगर मान गए, उनके उच्च अधिकारी अगर मान गए, तो हम आपको ड्रोन दिलवा देंगे। तो फिर भी उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लखनऊ से कराया ऑनलाइन, तो इंटरव्यू में 15-20 लोग बैठे, उन्होंने जो सवाल किए, क्वेश्चन किए, मैंने उनको सही जवाब दिए, तो उनको मेरा इंटरव्यू पसंद आया और उन्होंने वहीं से डन कर दिया कि हम आपको ड्रोन दे देंगे। तो ये जो व्यक्तिगत ड्रोन मिला है तो सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल हो रहा है क्या? नहीं, अपने लिए नहीं, और जनपद भर के किसानों के लिए भी वो इस्तेमाल करते हैं। जो भी किसान हमारे पास आते हैं स्प्रे कराने के लिए, तो उस पर किराए पर हम उनका स्प्रे करते हैं और उनकी फसलों में छिड़काव करते हैं। क्या शुल्क लेते हैं उसका? 300 रुपये एकड़ का शुल्क रहता है उनका। हम जाते हैं 5 से 7 मिनट में 1 एकड़ में उसका कवर करके वापस आ जाते हैं। 1 एकड़ 5 से 7 मिनट? जी जी। कब मिला था ड्रोन? ये ड्रोन मुझको 11 जुलाई 2024 को मिला था। अब तक कितने एकड़ जमीन पे छिड़काव कर लिया? अभी तक मैं लगभग 1000 से एबव कर चुका हूँ। क्या फायदा हुआ खेती में ड्रोन से छिड़काव का? डिजिटलपन आ गया खेती में। डिजिटल ये हो गया कि जो काम हम 1 एकड़ में 3 घंटे में स्प्रे करते थे, वो आज 7 मिनट में स्प्रे कर रहे हैं, तो काफ़ी समय की बचत हुई है। तो मेघ सिंह जी, अपना कोई नंबर भी बता दीजिए, क्योंकि ये जो आपने खेती के बारे में चीज़ें महत्वपूर्ण बताई हैं, ड्रोन जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे किसानों को भी फायदा दे रहे हैं, तो अगर कोई इन चीज़ों का आपसे लाभ लेना चाहे, कैसे संपर्क करे? जी, उससे मुझसे वो संपर्क कर सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है 7906756173। ये 10 एकड़ खेती में कुल कितना टर्नओवर देता है साल में? सालाना एनुअल करते हैं तो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास रहेगी जाके। बहुत बहुत धन्यवाद मेघ सिंह जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आज आपने यहाँ पर। तो आप यहाँ पर मेघ सिंह जी को सुन रहे थे और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से तकनीक प्लस तजुर्बा इज इक्वल टू तरक्की, यानी आप सही समय पर अपने सारे खेती से जुड़े काम करिए, उसमें तकनीक का इस्तेमाल करिए, तजुर्बे के साथ करिए, तो फिर आपको उसमें तरक्की मिलना तय है। और ये मॉडल जो है आपने यहाँ पर देखा, इसमें उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल मेघ सिंह जी बखूबी कर रहे हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।